अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप तमाम का समयादा की ई क्लास में खुश आमदीद है। मैं इमाम पटेल माविन मौलिम सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल माशाल तालुक़ा अफजलपुर ज़िला कलबुर्गी से हूँ। जमात हफ्तम का मज़मून समाजी साइंस पढ़ाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं सबक शुरू करने से पहले आप लोगों से चंद सवालात करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग जवाब देंगे। अच्छा, तो बच्चों, ये जो नक्शा नज़र आ रहा है ये कौन सा नक्शा है, आप पहचान सकते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है, कर्नाटक का नक्शा। अच्छा बच्चों, अगला सवाल है, इस रियासत कर्नाटक पर हुकूमत करने वाले चंद मशहूर ख़ानदान के नाम बताइए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, विजयनगर, बहमनी, वडेयर वगैरह। अगला सवाल है, इस रियासत कर्नाटक के नक्शे में जो निशानदेही की गई है वो ज़िला कौन सा है, आप पहचान सकते हैं? बहुत अच्छे, ये चित्रदुर्गा का ज़िला है। अच्छा बच्चों, आज हम हिस्सा अव्वल सबक नंबर 4 नायका, पालेगार और सूबाही हुक्मरान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले केड़ादी के नायक, इनका अहदे दौर रहा है 1499 था 1763 तक। ये रियासत कर्नाटक के अंदर ज़िला शिवमोगा में एक केलादी मुकाम आता है। आप नक्शे में देख सकते हैं रियासत कर्नाटक में केलादी का मुकाम कहाँ पर आता है। छोटे राजा जो विजयनगर के मातहत थे उन्हीं को नायक या पालेगार कहते थे, और इन पालेगारों के कब्जे में जो इलाका होता था उसको पाले पट्टू कहते थे। इन्हें आर्जी इख्तियार, जो इख्तियार होता था उनको वक्ती तौर पर होता था, बल्कि कायम नहीं होता था। अब यहाँ पे नायक कौन है? विजयनगर सल्तनत के मातहत बहुत सारे छोटे राजा थे, उन्हीं को नायक या पालेगार कहते थे, और उन पालेगारों के कब्जे में जो इलाका होता था उसको पाले पट्टू या आर्जी इख्तियार कहते थे। और इन नायकों में केलादी और चित्रदुर्गा के नायक मशहूर हैं। कौन मशहूर हैं? केलादी और चित्रदुर्गा के नायक मशहूर हैं। विजयनगर के दौर में ज़िला शिवमोगा में केलादी हुकूमत की बुनियाद 1499 में कायम हुई और आगे चलकर वो एक आज़ाद हुकूमत बनी। इन नायकों में केलादी और चित्रदुर्गा के नायक मशहूर हैं। विजयनगर के दौर में ज़िला शिवमोगा में केलादी हुकूमत की बुनियाद 1499 में कायम हुई और आगे चलकर वो एक आज़ाद हुकूमत बनी। कौन सी हुकूमत? केलादी हुकूमत। केलादी के नायक कर्नाटक के साहिली और मलनाड के इलाकों पर हुकूमत करते थे। सबसे पहले द्वड्डा वेंकटप्पा नायक, उनका अहदे दौर रहा है 1582 था 1629। ये तस्वीर देख सकते हैं द्वड्डा वेंकटप्पा नायक की। द्वड्डा वेंकटप्पा नायक केलादी का सबसे मशहूर राजा था। उसके दौर में केलादी हुकूमत मुकम्मल आज़ाद थी। उसका दौर रहा 1582 था 1629। द्वड्डा वेंकटप्पा नायक ने साहिली इलाकों में चंद्रगिरी तक फतेह हासिल की। कौन? द्वड्डा वेंकटप्पा नायक। द्वड्डा वेंकटप्पा नायक ने मंगलूर में पुर्तगालियों को रानी अब्बाका की मदद से शिकस्त दी। कौन? द्वड्डा वेंकटप्पा नायक उल्लाल की रानी अब्बाका की मदद से मंगलूर में पुर्तगालियों को शिकस्त दी। द्वड्डा वेंकटप्पा नायक बीजापुर के आदिल शाही फौज को शिकस्त देकर हानगल में विजय समाज यानी जीत का निशान कायम किया। द्वड्डा वेंकटप्पा नायक तमाम मजहब की हिम्मत अफजाई की। द्वड्डा वेंकटप्पा के नायक के बाद शिवप्पा नायक। शिवप्पा नायक का दौर रहा 1645 था 1660 तक। शिवप्पा नायक केलादी का मशहूर राजा था। ये तस्वीर देख सकते हैं शिवप्पा नायक की। शिवप्पा नायक ने साहिली इलाकों में पुर्तगालियों को खिलों को अपने कब्जे में लेकर पड़ुगड़ा लोडेया यानी मगरबी साहिल का मालिक कहलाया। कौन? शिवप्पा नायक। शिवप्पा नायक अपनी रियासत की हिफाजत के लिए बैकल, केरला और मंगलूर में मजबूत किले तामीर करवाए ताकि दुश्मन अपनी रियासत पर
हमला न कर सके। शिवप्पा नायक मजहब का पाबंद था। शिवप्पा नायक तिजारती तरक्की के लिए गोवा के ताजिरों को अपनी रियासत में क़याम करने के लिए सहूलियात फराम की, क्योंकि गोवा के ईसाई ज़राअत में माहिर थे, इसीलिए इन्हें अपनी रियासत में हिजरत करके आने पर ज़मीन और तोहफे देकर हिम्मत अफजाई की। अब नेक्स्ट शिवप्पा नायक का शिस्तु। शिवप्पा नायक ने एक महसूली निज़ाम जारी किया जिसको शिस्तु कहते हैं। इस उसूल के तहत ज़मीनी महसूल मुकर्रर करने के लिए ज़मीन की ज़रख़ीज़ी की बिना पर अलग किया जाता था। फसल का 1/3 हिस्सा महसूल की शक्ल में जमा किया जाता था। इस तरह महसूल के मुनज़्ज़म तरीक़े को शिवप्पा नायक का शिस्तु कहा गया। ये शिस्तु मलनाड की तरक्की का ज़रिया बना। उसके बाद रानी चन्नम्मा, उनका दौर रहा है 1671 था 1696। शिवप्पा नायक के बाद उसकी बहू रानी, ये तस्वीर आप देख सकते हैं रानी चन्नम्मा की। शिवप्पा नायक के बाद उसकी बहू रानी चन्नम्मा ने हुकूमत की। रानी चन्नम्मा ने शिवाजी के बेटे राजा राम की हिफाजत की। कैसे? मुगल फौज क्या है, राजा राम पर हमला करते हैं। ये राजा राम छत्रपति शिवाजी के बेटे हैं, तो मुगल फौज को वापस भगाकर शिवाजी के बेटे राजा राम की हिफाजत करते हैं। कर्नाटक की शुजाअत और कुर्बानी की मिसाल बनी रानी चन्नम्मा मैसूर के फौज के साथ भी मुकाबला किया। रानी चन्नम्मा ने ईसाइयों की इबादतगाह के लिए मंगलूर में ज़मीन अतिये में दी। अतिये में देना, तोहफे में देना। उसके बाद मैसूर के साथ मुसलसल मुकाबले और अंदरूनी जंगों की वजह से केलादी हुकूमत कमज़ोर पड़ती गई। आखिरकार हैदर अली ने केलादी सल्तनत को अपने कब्ज़े में ले लिया। अच्छा तो बच्चों, अब हम केलादी राजाओं के फ़न तामीरात के बारे में देखेंगे। केलादी राजाओं ने कई मनादिर, अग्रहार और वीर शैव मठ कायम किए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं केलादी राजाओं के बनाए गए मनादिर। इक्केरी का अघोरेश्वर मंदिर फ़न संग तराशे के लिए मशहूर है। ये रहा इक्केरी का अघोरेश्वर मंदिर, ज़िला शिवमोगा में वाक़ है। केलादी के राजाओं ने तमाम मज़ाहब को बेहिसाब औक़ाफ़ व माली इमदाद की। अच्छा तो बच्चों, अब हम इनके अहम साल देखेंगे। केलादी के हुक्मरानों का दौर रहा 1499 था 1763 तक। उसके बाद दोड्ड वेंकटप्पा नायक का अहदे दौर रहा 1582 था 1629। उसके बाद बच्चों शिवप्पा नायक का अहदे दौर रहा 1645 था 1660। उसके बाद रानी चन्नम्मा जी, उनका अहदे दौर रहा 1691। हैदर अली ने केलादी हुकूमत को शिकस्त दी 1763 में। जो भी अब तक पढ़े हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से चंद सवालात करूंगा। उम्मीद करता हूं आप मेरे सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। बच्चों, पहला सवाल है, पालेगार के कब्जे वाले इलाके को क्या कहते थे? वेरी गुड, बहुत अच्छे, पाले पट्टू। दूसरा सवाल है, शिवप्पा नायक का जारी करदा महसूल निज़ाम कौन सा था? सही जवाब, वेरी गुड, शिस्तु। अगला सवाल है, शिस्तु से क्या मुराद है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। शिवप्पा नायक से मुकर्रर किए गए महसूल टैक्स के तरीके को शिस्तु कहा गया। अगला सवाल है, राजा राम को मुगलों के हमले से किसने बचाया? वेरी गुड, बहुत अच्छे, रानी चन्नम्मा जी ने। अगला सवाल है, केलादी तारीख में पड़ूगढ़ लोड़िया किसे कहा जाता था? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शिवप्पा नायक। अब अगला सवाल है, रानी चन्नम्मा कौन थे? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शिवप्पा नायक की बहू रानी थे। अच्छा तो बच्चों, उसके बाद चित्रदुर्गा के नायक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये रहा रियासत कर्नाटक में ज़िला चित्रदुर्गा का नक्शा। चित्रदुर्गा के नायकों को कर्नाटक की तारीख में ऊंचा मुकाम हासिल है। ये 16वीं सदी से 18वीं सदी तक पालेगारों की तरह हुकूमत की।
13 नायकों ने 211 साल तक उस रियासत पर हुकूमत की। कहाँ पर? चित्रदुर्गा पर। मत्ती तिम्मण्ण नायक उस हुकूमत का पहला राजा था। कौन से हुकूमत का? चित्रदुर्गा नायक की हुकूमत का पहला राजा मत्ती तिम्मण्ण नायक। इसके बाद कस्तूरी रंगप्पा नायक, कस्तूरी चिक्कण्ण नायक, बिच्चू गति भरमण्ण नायक, हिरे मदगरी नायक मशहूर हुक्मरान थे। चलिए बच्चों, अब हम राजवीर मदकरी नायक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इनका दौर रहा 1754 था 1779। ये तस्वीर आप देख सकते हैं राजवीर मदकरी नायक की। यह चित्रदुर्गा नायकों में सबसे बहादुर और मशहूर हुक्मरान था। कौन? राजवीर मदकरी नायक। राजवीर मदकरी नायक सिर्फ 12 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ। मदकरी नायक हैदर अली की कई जंगों में मदद की। मदकरी नायक की शुजाअत से वाकिफ हैदर अली को दिल ही दिल में अदावत थी, इसीलिए उस पर गिरफ्त रखना चाहते थे। कौन? हैदर अली। इसीलिए 7 दीवारी किले को घेर लिया। हैदर अली ने चित्रदुर्गा किले को घेर लिया। उस किले पर कब्जा करना आसान बात नहीं थी। राजवीर मदकरी नायक ये सबसे बहादुर और मशहूर हुक्मरान था। ये सिर्फ 12 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ। राजवीर मदकरी नायक हैदर अली के कई जंगों में मदद की। मदकरी नायक की शुजाअत से वाकिफ हैदर अली को दिल ही दिल में अदावत थी। अदावत रखना, दुश्मनी रखना, इसीलिए उस पर गिरफ्त रखना चाहते थे। कौन? हैदर अली राजवीर मदकरी नायक पर गिरफ्त रखना चाहते थे, इसीलिए 7 दीवारी किले को घेर लिया। कहाँ? किसका किला? राजवीर मदकरी नायक का किला। कहाँ पर? चित्रदुर्गा पर। 7 दीवारी किले को घेर लिया, क्योंकि उस किले पर कब्जा करना आसान बात नहीं थी। उनके फौजियों ने, हैदर अली के फौजियों ने मख्फी रास्तों की खोज करके पहरेदार की गैर मौजूदगी में किले के खुफिया सुरंग से अंदर आने की कोशिश की। उसी वक्त पहरेदार की बीवी वब्बावा ने मुसल से कई दुश्मनों को हलाक कर दिया। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, वब्बावा ने मुसल से दुश्मनों को हलाक कर रहे हैं। हैदर अली ने चित्रदुर्गा पर दोबारा हमला किया। इसमें मदकरी नायक की शिकस्त हुई। राजवीर मदकरी नायक हुक्मरानी के बाद नायक ख़ानदान का खात्मा हुआ। मदकरी नायक के बाद उस हुकूमत का खात्मा हुआ। अच्छा, तो बच्चों, चित्रदुर्गा नायकों ने कई मनादिर तामीर करवाए। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, और कई तालाब इनकी देन हैं। भरमसागर और भीम समुद्र तालाब यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं। भरमसागरा है, फिर भीमा समुद्र तालाब। अच्छा बच्चों, अब हम चित्रदुर्गा के नायका के अहम साल देखेंगे। मत्ती तिम्मण्ण नायक, इनका अहदेदार रहा 1568 से लेकर 1589। उसके बाद कस्तूरी रंगप्पा नायका, इनका दौर रहा 1603 था 1652। उसके बाद कस्तूरी चिक्कण्ण नायक, इनका दौर रहा 1675 था 1686। उसके बाद बिच्चू गति भरमण्ण नायक, इनका दौर रहा 1689 था 1721। उसके बाद हिरे मदकरी नायक, इनका दौर रहा 1721 था 1749। राजवीर मदकरी नायक, इनका अहद दौर रहा 1754 था 1779। अच्छा बच्चों, जो भी अब तक हम मालूमात हासिल किए हैं चित्रदुर्गा के नायकों के बारे में, उसी के तहत मैं आप लोगों से चंद सवालात करूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोग जवाब देंगे। पहला सवाल है, चित्रदुर्गा नायकों का पहला हुक्मरान कौन था? पहला सवाल है, चित्रदुर्गा नायकों का पहला हुक्मरान कौन था? वेरी गुड, बहुत अच्छे, मत्ती तिम्मण्ण नायक। दूसरा सवाल है, चित्रदुर्गा नायक में मशहूर राजा कौन था? बताइए बच्चों, बहुत अच्छे, वेरी गुड, राजवीर मदकरी नायक। तीसरा सवाल है, चित्रदुर्गा के नायकों से तामीर करदा तालाबों के नाम बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, भरमसागरा और भीम समुद्र तालाब। तो अगले मरहले में हम सुरपुर के नायक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ज़िला यादगिरी का सुरपुर कृष्णा और भीमा नदी के दरमियान वाक़ है। ये रियासत कर्नाटक में आप देख सकते हैं, ज़िला यादगिरी में आता है सुरपुर।
यहाँ पर 1636 से 1858 तक 12 मशहूर नायक राजाओं ने हुकूमत की। कहाँ पर? सुरपुर पर। गुड्डीपिड्डा नायक उस खानदान का बानी था। किस खानदान का? सुरपुर के नायक खानदान का बानी कौन था? गुड्डीपिड्डा नायक। बहुत अच्छे। इनके आबा व अजदाद किसके? गुड्डीपिड्डा नायक के आबा व अजदाद विजयनगर सल्तनत के फौज में थे। विजयनगर सल्तनत के जवाल के बाद अलग अलग मुकामात पर बिखरे हुए खानदानों में से ये एक हैं। कौन? सुरपुर के नायक। बीजापुर के शाही आदिल शाह के तहत वैग्नगिरी से हुक्मरानी शुरू की। कौन? सुरपुर के नायक। कहाँ से हुक्मरानी शुरू की? वैग्नगिरी से हुक्मरानी शुरू की। पिता गुड्डीपिड्डा नायक उस खानदान का बानी था। बच्चों, किस खानदान का? सुरपुर के नायक खानदान का बानी कौन था? गुड्डीपिड्डा नायक। इनके आबा व अजदाद किनके? गुड्डीपिड्डा नायक के आबा व अजदाद विजयनगर सल्तनत के फौज में थे। विजयनगर सल्तनत के जवाल के बाद अलग अलग मुकामात पर बिखरे हुए खानदानों में से ये एक हैं। कौन? सुरपुर के नायक। पीताम्बरी बहिरीपिड्डा नायक 1707 में सुरपुर को तामीर करते हुए अपना पाया तख्त बना लिया। बच्चों, राजा कृष्णप्पा नायक के बाद उसका बेटा वेंकटप्पा नायक चाहरुम हुक्मरान बना। कहाँ का? सुरपुर का। बहुत अच्छे। उसी दौरान शुमाली हिंदुस्तान में पहली जंग आज़ादी 1857 में शुरू हो चुकी थी। उसका असर सुरपुर पर भी पड़ा। वेंकटप्पा नायक चाहरुम, उनका दौर रहा 1843 था 1858। ये तस्वीर में देख सकते हैं वेंकटप्पा नायक चाहरुम की। तो वेंकटप्पा नायक चाहरुम जनूबी हिंदुस्तान के तमाम राजाओं को इकट्ठा करके अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग का ऐलान करने की कोशिशों में था। उसके अलावा अपनी फ़ौज में अरब और रोहिल्लाओं को भर्ती कर लिया। इसके अलावा फ़ौज को जंगी तरबियत देने लगा। ये तमाम जानकारी हासिल करने के बाद अंग्रेज़ अफसर थॉर्नहिल 24 दिसंबर 1857 को कैप्टन कैम्बल को ख़त के ज़रिए फ़ौरन कार्रवाई करने का हुक्म दिया। इधर वेंकटप्पा नायक चाहरुम मखसूस फ़ौज अरब और रोहिल्लाओं को लाने के लिए हैदराबाद की तरफ रुख किया। इधर अंग्रेज़ फ़ौज सुरपुर में दाखिल हो गई और सुरपुर ख़त्म हो गया। हैदराबाद में घूम रहे वेंकटप्पा नायक चाहरुम को वीणापति के राजा ने देख लिया। यह खबर पाते ही हैदराबाद निज़ाम के वज़ीर आज़म सालार जंग लालच में आकर राजा को वेंकटप्पा नायक चाहरुम को अंग्रेज़ों के हवाले किया। अंग्रेज़ों ने वेंकटप्पा नायक चाहरुम को सिकंदराबाद में कैद कर रखा। तहकीकात शुरू की, फिर सजाए मौत देने का ड्रामा रचा। अंग्रेज़ मेडूस टेलर की दरख्वास्त पर गवर्नर जनरल ने सजाए मौत के बदल 4 साल के लिए गड़ी पार की सज़ा सुनाई। राजा को मद्रास के करीब चंगलपेट दुर्गा को मुंतकिल करने के दौरान रास्ते में थोड़ी देर आराम के लिए ठहरे। बच्चों, वहाँ पर राजा वेंकटप्पा नायक चाहरुम को गोली का शिकार बनाकर कत्ल कर दिया गया। फिर झूठी अफवाह फैलाई कि राजा ने खुदकशी कर ली। वेंकटप्पा नायक चाहरुम का कत्ल अंग्रेज़ों के इशारे पर होता है। कत्ल के बाद सुरपुर हुकूमत को अंग्रेज़ों ने हैदराबाद के निज़ाम के हवाले किया। आगे जितने भी हुक्मरान आए वो सब निज़ाम के मातहत ही रहे। आखिरकार 17 सितंबर 1948 को निज़ामी सल्तनत हिंदुस्तान में मुतहद हुई तो सुरपुर भी शामिल हो गया। बच्चों, उसके बाद सुरपुर के नायकों के फ़न तामीरात के बारे में देखेंगे। तालाब, कुएं, मनादिर, महलों और किलों को तामीर करवाए। ये तस्वीर में देख सकते हैं मंदिर की। ये रही तालाब की तस्वीर। अब अहम साल। बच्चों, सुरपुर के नायकों के अहम साल के बारे में देखेंगे। सुरपुर के नायकों का दौर रहा 1636 था 1858। पीताम्बरी बहिरीपिड्डा नायक, इनका दौर रहा 1687 था 1726। उसके बाद वेंकटप्पा नायक चाहरुम 1843 था 1858। सुरपुर का जवाल कब होता है? 9 फरवरी 1858। सुरपुर रियासत हिंदुस्तान की जमहूरियत में आया 17 सितंबर 1948। बच्चों, अब तक जो भी मालूमात हासिल कर चुके हैं इन्हीं के तहत चंद सवालात देखेंगे। पहला सवाल है, सुरपुर हुकूमत का बानी कौन था? वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड्डीपिड्डा नायक। दूसरा सवाल है, सुरपुर के पायातख्त की तामीर किस राजा ने की? बहुत अच्छे, पीताम्बरी बहिरीपिड्डा नायक। अच्छा बच्चों,
अब तक हम सुरपुर के नायक के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं और इससे पिछले मरहले में अब चित्रदुर्गा के नायक के बारे में पढ़े हैं, फिर उनसे पहले केलादी के नायक के बारे में पढ़े हैं। तो अब हम अगले मरहले में यलहंका के सूबाई हुक्मरान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये रहा यलहंका की तस्वीर, ये बेंगलुरु शहर से बिल्कुल करीब है। यलहंका के सूबाई हुक्मरानों के ख़ानदान का बानी रणबीर गौड़ा था। यलहंका के सूबाई हुक्मरान का ख़ानदान का बानी कौन था? रणबीर गौड़ा था। इसके बाद जिया गौड़ा, गिड्डे गौड़ा, केम्पे नंजे गौड़ा वगैरह ने हुकूमत की। कहाँ पर? यलहंका पर। इस ख़ानदान का मशहूर शख्स बड़े केम्पे गौड़ा था। किस ख़ानदान का? यलहंका के सूबाई हुक्मरान ख़ानदानों का मशहूर शख्स कौन था? बड़े केम्पे गौड़ा था। ये विजयनगर राजाओं के दौर में इलाकाई हुक्मरान थे। कौन? यलहंका के सूबाई हुक्मरान विजयनगर राजाओं के दौर में इलाकाई हुक्मरान थे। ये 16वीं सदी से 18वीं सदी तक बेंगलुरु, रामनगर, तुमकुर और कोलार ज़िले के चंद इलाक़ों पर हुकूमत की। अच्छा बच्चों, बेंगलुरु से क़ब्ल यलहंका इनका पाया तख्त होने की वजह से यलहंका के इलाकाई हुक्मरान कहा जाता था। किनको? यलहंका के सूबाई हुक्मरानों को यलहंका के इलाकाई हुक्मरान कहा जाता था। आगे चलकर बेंगलुरु और मागड़ी उनका पाया तख्त बना। किनका? यलहंका के सूबाई हुक्मरानों का पाया तख्त कौन सा बना? बेंगलुरु और मागड़ी उनका पाया तख्त बना। अब उसके बाद बड़े केम्पे गौड़ा, इनका अहदेदार रहा 1532 था 1597। ये तस्वीर देख सकते हैं। किनकी है ये तस्वीर? बड़े केम्पे गौड़ा की तस्वीर है। बड़े केम्पे गौड़ा 1537 में बेंगलुरु शहर को कायम किया। बेंगलुरु शहर को किसने कायम किया? बड़े केम्पे गौड़ा ने कायम किया। बड़े केम्पे गौड़ा बेंगलुरु में एक किला तामीर करवाया और वहाँ से हुकूमत करने लगा। कौन? बड़े केम्पे गौड़ा। बड़े केम्पे गौड़ा ने बेंगलुरु में बसवनगुड़ी का बसवा मंदिर, हलसूर का सोमेश्वर मंदिर तामीर करवाया। कौन? बड़े केम्पे गौड़ा। बेंगलुरु में कई तालाबों की तामीर इसी ने की। किसने की? बड़े केम्पे गौड़ा ने की। और इनमें अहम हलसूर तालाब, संपंगी तालाब अहम है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हलसूर तालाब है और ये तस्वीर संपंगी तालाब है। इसके बाद केम्पे गौड़ा, इसकी ईमानदारी की वजह से इसको प्रजावत्सला का लक़ब मिला। किसको प्रजावत्सला का लक़ब मिला? बड़े केम्पे गौड़ा का लक़ब क्या था? प्रजावत्सला का लक़ब था। उसके बाद केम्पे गौड़ा दुवम, इनका अहदेदार रहा 1597 था 1641। ये तस्वीर आप देख सकते हैं बड़े केम्पे गौड़ा के बेटे केम्पे गौड़ा दुवम की। बड़े केम्पे गौड़ा का बेटा था। कौन? केम्पे गौड़ा दुवम। इसके दौर में 1638 में बीजापुर के आदिलशाही सिपह सालार रणदुल्ला खान ने बेंगलुरु पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद केम्पे गौड़ा दुवम ने मागड़ी को अपना पाया तख्त बनाकर मागड़ी और केंगल के इलाक़ों पर हुकूमत करने लगा। इसीलिए इस ख़ानदान के राजाओं को मागड़ी केम्पे गौड़ा कहा जाता था। इसके दौर में जोलाही का बड़ा मरकज़ बेंगलुरु बना। किसके दौर में? केम्पे गौड़ा दुवम के दौर में जोलाही का मरकज़ बेंगलुरु बना। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जोलाही की, जहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों? कपड़ा बुना जा रहा है। जोलाही में क्या करते हैं? कपड़ा तैयार होता है। बड़े केम्पे गौड़ा दुवम ने अपने बाप की तरह नए देहात तालाबों को तामीर करवाया। अपने बेटे केम्पे गौड़ा सुवम को मागड़ी का इलाक़ा और बड़े केम्पे गौड़ा दुवम को केंगल का इलाक़ा सुपुर्द किया। कौन? केम्पे गौड़ा दुवम। बड़े केम्पे गौड़ा दुवम बहादुर होने के साथ साथ कई ज़ुबानों का माहिर था। इन्हें नव कविता,
गुम्भा पुम्भा वानी का लक़ब था। गुम्भा पुम्भा वानी का लक़ब किसका था? बड़े केम्पेगौड़ा दुआम का लक़ब था। आखिरकार आगे चलकर यलहंका इलाक़ाई हुक्मरानों की हुकूमत मैसूर सल्तनत में जम हो गई। जम होना, शामिल होना, किस सल्तनत में शामिल हुई? मैसूर सल्तनत में शामिल हो गई। कौन सी हुकूमत? यलहंका के सूबाई हुक्मरानों की हुकूमत मैसूर सल्तनत में शामिल हो जाती है। अच्छा बच्चों, अब हम केम्पेगौड़ा दुआम की देन देखेंगे। केम्पेगौड़ा दुआम ने कई किले तामीर करवाए। यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं किले की, जो केम्पेगौड़ा दुआम ने तामीर करवाए। मनादिर और तालाबों को तामीर करवाए। कौन? केम्पेगौड़ा दुआम ने कई मनादिर और तालाबों को तामीर करवाया। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं मंदिर को और तालाब को। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तालाब हैं ये केम्पेगौड़ा दुआम ने तामीर करवाए। अब हम बच्चों यलहंका के सूबाई हुक्मरानों के अहम साल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बड़े केम्पेगौड़ा, इनका अहदे दौर रहा 1532 ता 1597। उसके बाद केम्पेगौड़ा दुआम, इनका अहदे दौर रहा 1597 ता 1641। फिर उसके बाद केम्पेगौड़ा सुवम, इनका अहदे दौर रहा 1641 ता 1674। उनके बाद बड़े केम्पेगौड़ा दुआम, उनका अहदे दौर रहा 1641 ता 1662 तक। अच्छा बच्चों, अब हम यलहंका के सूबाई हुक्मरान के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। उसी के तहत मैं आप लोगों से चंद मशकी सवालात करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग जवाब देंगे। तो पहला सवाल है बच्चों, यलहंका के इलाकाई ख़ानदान की बुनियाद किसने रखी? वेरी गुड, बहुत अच्छे, रणबीर गौड़ा। अगला सवाल है, बेंगलुरु शहर की बुनियाद किसने रखी? सोचिए बच्चे, बताइए बेंगलुरु शहर को किसने कायम किया? बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, बड़े केम्पेगौड़ा ने बेंगलुरु शहर को कायम किया। अच्छा बच्चों, अब हम इन 4 ख़ानदानों के बारे में अभी तक मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो बच्चों अगला सवाल है, यलहंका इलाकाई हुक्मरानों के पाया तख्त कौन से थे? तो बताइए, सोचिए बच्चों, मैं आपको बता चुका था कि यलहंका हुक्मरानों के पाया तख्त कौन से थे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बेंगलुरु और मागड़ी। अच्छा बच्चों, अब अगला सवाल है, बड़े केम्पेगौड़ा दुआम का लक़ब क्या था? कौन है ये बड़े केम्पेगौड़ा दुआम? मैं आप लोगों को बता चुका था, ये केम्पेगौड़ा दुआम का बेटा था। क्या नाम उनका? बड़े केम्पेगौड़ा दुआम, उनका लक़ब क्या था? बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है, नवा कविता गुम्भा पुम्भा वानी का लक़ब था। किसका? बड़े केम्पेगौड़ा दुआम का। बच्चों अब तक इन तमाम ख़ानदानों के बारे में हम लोग मालूमात हासिल कर सके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस सबक को समझ चुके होंगे। तो होमवर्क के तौर पर मैं आपको चंद सवालात दूंगा, आप अपने बयाज़ों में इस सवाल को नोट कर लें, यानी तहरीर कर लें। पहला सवाल है, दोड्डा वेंकटप्पा नायक के कारनामे क्या हैं? और अगला सवाल है, वेंकटप्पा नायक चाहरुम के कारनामों से मुताल्लिक़ मुख्तसर नोट लिखिए। तो यहीं पर हमारा सबक ख़त्म होता है। शुक्रिया।